आज हम कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ सम पर डिस्कस करेंगे। सम के बारे में बताएंगे किस तरह संयुक्ता का उपयोग कर किसी कंपाउंड का सूत्र लिखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन था तब ए तथा बी के परमाणुओं के बाहरी कक्ष में क्रमशः 2 व 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 व 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे बने यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है। तब ये था इसके बाहरी चक्र में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन था। तत्व बी था या एटम बी था, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा। नेचुरल है, ये को अष्टक पूरा करने के लिए या तो बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन आवे या ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। हो गया। मान लिया कि ये का था ऐसे, माने 2 8 2 था, यही 2 यहाँ है। बी का मानिए 2 8 6 था, यही था, ये यहाँ है। अब हम चाहते हैं कि ये भी अष्टक पूरा करें और ये भी अष्टक पूरा करें। नेचुरल है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा या बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन को लेना होगा। 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना आसान है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इसलिए इसके ऊपर ए ऐसे आ जाएगा। हो गया। फिर बी को है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसको क्या करना होगा, ये बी को बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। इसको हम इस रूप में समझें। ये 2 अगर यहाँ आ जाता है तो इसका बाहरी चक्र में 8 हो जाता है, और ये 2 जब इधर जाता है तो ये 6 2 8 ये भी हो जाता है। इसलिए इसकी ये हुआ, इसका ये हुआ, इसलिए सूत्र होगा A2 B2 या AB। हो गया। समझ में आ गई। ए के बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन था और बी के बाहरी चक्र में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था। इसका सूत्र लिखने के लिए हमको ये करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा वो 2 प्लस हो गया, जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया वो 2 माइनस हो गया। हो गया। इसलिए A2 B2 या AB हो गया। ठीक है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि दो तत्वों ए एंड बी के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्रमशः 2 8 1 और 2 8 7 है। इनके संयोग से बने यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा।
हो गया। ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 281, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 287। अब क्या होगा जी, इनके संयोग से बने यौगिक, इनके संयोग से बने, ये दोनों एक दूसरे से संयोग करेगा तो यौगिक बनेगा, उसका अनुसूत्र क्या होगा। नेचुरल है, एक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हुआ, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन से भी कहेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हो गया, राइट। अब हम देखते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एटम के सबसे बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका फ्री इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन 7 हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आइदर इस एटम से उस एटम पर या इस एटम से उस एटम पर, ताकि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करके वो अपना स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करे। ठीक हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये भी स्टक हो जाएगा, ये भी स्टक हो जाएगा। हो गया, तो 2 8 ये हो गया और 2 8 8 ये हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ये प्लस, बी एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये माइनस, इसलिए इसका सूत्र हो गया ये प्लस बी माइनस बराबर ए बी। यही हुआ इसका यौगिक का अनुसूत्र। हो गया, राइट। अब हम आगे बढ़े, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना होगा, इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा। इसलिए कि इसके बाहरी चक्र में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना डिफिकल्ट है बनस्पत एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये भी ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जो त्यागा वो प्लस, जो लिया इलेक्ट्रॉन वो माइनस। ठीक हो गया, इसलिए इसका सूत्र हुआ, अनुसूत्र हुआ ए प्लस बी माइनस बराबर ए बी। ठीक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा है, यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा तत्व Y का विन्यास 26 है, तब इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र बताएं। हो गया, X एक तत्व था जिसका विन्यास क्या था जी, X एक तत्व था 283। हो गया, Y एक अनदर एटम था, इसका विन्यास क्या था जी 26। हो गया। अब हम देखते हैं, इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा, तभी ये 2 8 रहेगा। या बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन को लेना हुआ तब ये अष्टक प्राप्त करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने से आसान है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके 3 प्लस अटेंड करेगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब Y है, Y के बाहरी चक्र में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना होगा या 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ताकि वो बाहरी चक्र में किसी जैसे हाइड्रोजन था, लिथियम था, तो उसके बाहरी चक्र में स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हुआ था। इसी तरह ये 6 को त्याग कर देगा तो इसके बाहरी चक्र में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी स्टेबल हो गया। बट
6 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से आसान है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक प्राप्त करेगा और इसका हो जाएगा ये हुआ 2 8, इसका हुआ 2 8 हो गया। ये 3 ठो लिया, ये 3 ठो त्यागा इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या हुआ जी सूत्र, ए वाई, यहाँ इसका इस पर जाएगा, इसका इस पर आएगा, x2y3, यही इसका अनुसूत्र हुआ, राइट। ये समझ में आ गई। x2y ये है y3, ठीक हो गया। x2y3 यही इसका अनुसूत्र हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। इसके x के बाहरी चक्र में 3 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन था। ये अष्टक प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर 2 देंगे माइनस, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए इसके ऊपर 3 प्लस आया, हो गया। अब इसका ये ऐसे हुआ कन्फिग्रेशन ऐसे रहेगा। अब हम जब कंपाउंड के रूप में लिखेंगे तो इसका इस पर जाएगा, इसका इस पर जाएगा, ये y का इस पर आएगा यहाँ पर, और x का जो ये है ये यहाँ पर आएगा, ठीक हो गया। लिख दिए इसका x2y3, ये दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला, ठीक हो गया, राइट। अब थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट सवाल इस पर आएगा, उसको हम देखेंगे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक हो गया। देखिए अब है एक तत्व का परमाणु भार, एक तत्व का परमाणु भार 24 है, हो गया, तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी, ये बहुत बार पॉलिटेक्निक कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है। आइदर झारखंड राज्य के पॉलिटेक्निक कंपटीशन हो, चाहे बिहार राज्य का कंपटीशन हो पॉलिटेक्निक कंपटीशन, चाहे यूपी का पॉलिटेक्निक कंपटीशन, ये बहुत बार ये सवाल पूछा गया। अब हम देखते हैं, परमाणु भार दिया है 24 और इसके नाभिक में दिया है 12 न्यूट्रॉन, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी, हो गया। परमाणु भार में मास नंबर हो गया, तो हम देखें मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। मास नंबर दिया हुआ था 24, हम बैठाएंगे 24 बराबर प्रोटॉन की संख्या नहीं है, ये न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया हुआ, तो क्या हुआ P बराबर 24 में से 12 गया बराबर 12, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर 12 निकला, हो गया। नेचुरल है, ये न्यूट्रल स्टेट में है, इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया जी 12, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम इसको व्यतीत करेंगे, सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 12 का 2 8 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 8 8 2 यहाँ। तो क्या देखें हम, इसके बाहरी चक्र में 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयुक्ता 2 हुई। इसकी संयुक्ता ये 2 ठो त्यागेगा, ये 6 ठो ग्रहण नहीं करेगा, अष्टक प्राप्त करने के लिए 2 ठो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मैंने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो 2 प्लस, इसलिए इसकी संयुक्ता +2 होगी,
हो गया राइट। ये समझ में आ गया। ये बहुत बार परीक्षा में पूछता है। मास नंबर, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। हम न्यूट्रॉन नंबर दिया हुआ था, मास नंबर दिया हुआ था, हम प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कर लिए। प्रोटॉन की संख्या जब ज्ञात होगी तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब ज्ञात होगी तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखे। इसके देखिए बाहरी चक्कर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयुक्ता +2 होगी। कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़े। दूसरा सवाल लेते हैं आप। क्वेश्चन था किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी? इसकी संयुक्ता क्या होगी? हो गया राइट आंसर। कि नाभिक में 9 प्रोटॉन है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में 9 प्रोटॉन है, ये बराबर 9 है। ये 9 है तो नेचुरल है, न्यूट्रल स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 9 इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। हो गया राइट, भी होगा। अब हम इसको 9 को सजाएंगे। एटॉमिक नंबर हमको मिल गया 9, एटॉमिक नंबर हमको मिल गया 9। इसको क्या होगा जी? 2 7, 2 और 7 हो गया। इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, तब ये हो जाएगा 2 8 है। तो बाहर से लिया, इसलिए इसकी संयुक्ता क्या होगी जी? एक लिया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके ऊपर माइनस रहेगा। इसकी संयुक्ता -1 होगी। हो गया। क्या हुआ -1? क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लिया, बाहर से लिया तो क्या हुआ? इसकी संयुक्ता -1 हुई। कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको समझ में। किसी नाभिक में 9 प्रोटॉन था, तो 9 प्रोटॉन था तो नेचुरल है ये इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होगा। अब 9 होगा तो उसका हम विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 और 7 हुआ, 2 और इसलिए इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लेना होगा, इसलिए इसके बाहर से चूंकि लिया, इसलिए इसकी संयुक्ता -1 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक माइनस आवेश आ रहा है, जो भी एटम रहेगा इसके ऊपर -1, क्योंकि ये लिया। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन देता तो इसके ऊपर एक प्लस आता। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।